हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूं और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं किस चीज़ में पर्सनली इन्वेस्ट करता हूं स्टॉक मार्केट के अंदर। और आप भी अगर सेफ़ रिटर्न कमाना चाहते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत हद तक सेफ रखना चाहते हैं तो आप भी ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए। बेसिकली होता क्या है कि हमारी मार्केट में अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। हमें लगता है कि म्यूचुअल फंड बहुत सेफेस्ट तरीका है इन्वेस्ट करने का। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उसका रिस्क लेते हैं और वो ब्लू चिप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा सोचते हैं कि उन्हें जल्दी रिटर्न लेना है, उस वो पेनी स्टॉक्स में काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं। और कुछ लोग हम में से ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो तरीका बहुत ही रिलायबल और कमाल का तरीका है। शायद उसके बारे में आप लोगों को नहीं पता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाला हूँ जो आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। तो दोस्तों, बात करता हूँ मैं पर्सनली अपनी पोर्टफोलियो के अंदर 90% जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, 90% जो पैसा मैं इन्वेस्ट करता हूँ ETF में इन्वेस्ट किया जाता है, जिसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड्स। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा आज ETFs के बारे में। और आप ETF के बारे में नहीं जानते हैं या जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी काम आने वाली है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लंबे टाइम तक। तो दोस्तों, होता क्या है, बेसिकली आप बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी का जो ETF है वो है निफ्टी 20। बेसिकली हम सबको पता है कि जो निफ्टी 50 है वो 50 स्टॉक्स के मिलके बनी है। और वो 50 स्टॉक्स में से होता क्या है कि अगर कोई स्टॉक बहुत ख़राब परफॉर्म कर रहा होता है तो निफ्टी उसको बाहर कर देता है और किसी नए स्टॉक को ऐड कर लेता है। तो होता ये है हमेशा कि टॉप 50 शेयर निफ्टी के अंदर रहते हैं। इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि निफ्टी हमेशा ऊपर जाएगी। इंडेक्स, अगर आपको भारत की इकोनॉमी पे भरोसा है, आपको लगता है कि इंडिया ग्रो कर रहा है और इंडिया ग्रो करेगा, तो निफ्टी फॉर श्योर जो हमारे इंडेक्स हैं जिसमें बैंक निफ्टी सेंसेक्स आता है वो सब ऊपर जाएंगे, नो डाउट है। तो ये जो इनके जो ये ETF हैं निफ्टी 20, बैंक 20, सेंसेक्स 20, ये सब ऐसे स्टॉक हैं जो आप ये मान के चलिए इनके ये ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, फॉर श्योर ये ऊपर जाएंगे। अब दूसरा तरीका, तो आप इनको बाय कर सकते हैं। इनको बाय करने के बाद आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। और अगर कभी मार्केट क्रैश भी करती है और नीचे भी जाती है तो आप कॉन्फिडेंटली उसको और ज़्यादा बाय कर सकते हैं। तो मैं भी पर्सनली यही करता हूँ। मैं करीब 2 साल से ETF में इन्वेस्ट करता हूँ और मार्केट जब ऊपर जाती रहती है तो मैं देखता रहता हूँ, और जब मार्केट नीचे जाती है तो मैं बहुत खुशी से उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि निफ्टी हमेशा अपनी जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको टच कर लेती है। फॉर एग्जांपल, कोविड के टाइम पे निफ्टी करीब 13,000 का लो बना के आई थी, लेकिन आज दोबारा से निफ्टी 18-19 हज़ार पे, 21 हज़ार पे ट्रेड कर रही है। तो निफ्टी जो हमारा इंडेक्स है वो हमेशा अपनी जो रियल वैल्यू है उस पर आ जाता है किसी भी प्रॉब्लम के बाद। अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई इक्विटी ETFs की। अब ETF जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। अब जो इक्विटी ETF है, इसके अलावा जो कमोडिटी ETF होते हैं उनमें आता है हमारा गोल्ड बीज, सिल्वर बीज। तो अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं गोल्ड में या सिल्वर में तो आप गोल्ड में डायरेक्ट कमोडिटी में पैसा लगाने की बजाय आप यहाँ भी पैसा लगा सकते हैं गोल्ड में या सिल्वर में, अगर आपको लगता है कि वो ऊपर जाने वाले हैं। अब इससे आगे एक और तरह के जो ETFs होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ETF बेसिकली मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। जैसे हम सबको पता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे इंडेक्स बने हुए हैं, उसमें से कुछ इंडेक्स ट्रेड नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मा हो गया, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर हो गया, या फिर कंस्ट्रक्शन हो गया, ऑटो हो गया। ये सब जो हमारे इंडेक्स बने हुए हैं जिन सब के अंदर उस पर्टिकुलर सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो आते हैं, जिनसे ये मिलके वो बना हुआ है। तो उनके बीज भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जैसे कि कंज्यूमर बीज, ऑटो बीज, फार्मा बीज, IT बीज। तो अगर आप चाहते हैं IT में इन्वेस्ट करना तो आप IT के किसी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करके उसके ETF में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग हमें बोलते हैं कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेपरेट करके रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आपको 1 लाख रुपए एक स्टॉक पे ना लगा के 10 जगह पे लगाने चाहिए। तो मैं आपको पर्सनली ये राय दूंगा कि आप अगर अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड भी करना चाहते हैं तो आप ETFs में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपना 10 to 20% इन्वेस्टमेंट अपनी IT बीज में कर सकते हैं, 20% आप निफ्टी बीज में कर सकते हैं, 10% आप बैंक निफ्टी में। तो इस तरीके से आप जो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन है वो बीज के अंदर भी कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि
अगर आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप बाहर की मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे स्टॉक मार्केट में एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर आप डायरेक्टली यूएस एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर पाएंगे, जो हमारा यूएस का इंडेक्स है जिसे कहते हैं नेस्डैक, तो दोस्तों हमारे पास एक बीज अवेलेबल है जिसको बोलते हैं MON 100। ये बेसिकली मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक करके अवेलेबल है। और आप अगर आप इसको बाय करते हैं तो ये जो इंडेक्स है, ये जो बीज है, ये जो स्टॉक है, आप इसको अगर बाय करेंगे तो ये परफॉर्म करता है एज कंपेयर रेलिवेंट, इक्वली रेलिवेंट टू नेस्डैक। नेस्डैक अगर ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, नेस्डैक नीचे आएगा तो ये भी नीचे आएगा। तो अगर आप बाहर की मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और नेस्डैक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यूएस स्टॉक मार्केट में भी यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको लगा कि ये आपके काम आ सकता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।